हेलो बच्चों, हमने साइंस का पहले चैप्टर का दूसरा पेज पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको हम बढ़िया से फेयर करते रहें, कर लें और बार बार इसको पढ़ने से हर हमेशा याद रहेगा ताकि आगे समय के लिए अच्छा काम करें। जय हिंद बच्चों, स्टार्ट करें। साइंस दूसरा पेज। सबसे पहले ये जानना है मकरंद, नेक्टर, मधुमक्खियों द्वारा जमा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद, नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। पता होगा मधुमक्खियाँ अपने भोजन के लिए फूलों का रस इकट्ठा करते हैं और अपने छत्ता में लाकर जमा कर देते हैं। जमा करने के बाद ये धीरे धीरे मीठे रस बन जाते हैं जो शहद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडार करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष भोजन के उपयोग किया जा सके। देखिए, कहने का मतलब हम लोग अपना खाना के लिए महीना 2 महीना साल भर के लिए भी जमा तो कर लेती हैं, उसी तरह मधुमक्खियाँ भी अपना भोजन लाकर अपना छत्ता में इकट्ठा करती है ताकि अगर फूल नहीं उगेगा तो भोजन हम कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए खाना खाने के बाद वो अपना भोजन जो बचा हुआ रहता है वो ला करके इकट्ठा कर लेती है, पूरे वर्ष के लिए अपना भोजन तैयार रखता है। वही मकरंद कहलाता है। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। ग्रहण मतलब भोजन के आधार पर, ग्रहण के मतलब भोजन हुआ। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, वेजिटेरियन जिसको बोलती है, मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, सर्वाहारी, ओमनिवोरस बोलते हैं, ओमनिवोरस बोलते हैं। कहने का मतलब खाद्य पदार्थ के ग्रहण करने के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब शाकाहारी जाना वेजिटेरियन, वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस और खरगोश। कहने का मतलब ये जानते होंगे, पादप मतलब हम पहले बता चुके हैं कि पेड़ पौधे होते हैं, है ना, उससे जो भी भोजन प्राप्त होता है वो पादप कहलाते हैं, उसको ही सिर्फ खाते हैं तो शाकाहारी कहलाएंगे। अब जानना है मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन, वे जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। अब ये पता होगा मांसाहारी कहने का मतलब क्या हुआ। नॉन वेजिटेरियन, वे जंतु या जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। कहने का मतलब सिर्फ जंतु को खाते हैं, है? सिर्फ जंतु को खाते हैं, उनको क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। नॉन वेजिटेरियन, अब जानना। अब सर्वाहारी, वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं, ओमनिवोरस कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कौवा etc। अब ये जानना है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी, जो दोनों माने शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, उसको सर्वाहारी बोलते हैं। जैसे मनुष्य है जो मांस भी खाते हैं और अन्य भी खाते हैं, पादप से प्राप्त खाद्य पदार्थ खाते हैं, वो सर्वाहारी कराएंगे। अब अगला नेक्स्ट देखना, खाद्य पदार्थ, फूड आर्टिस्ट। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं।
खाद्य पदार्थ मतलब समझ रहे हैं, फूड आर्टिस्ट। प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप व जंतुओं से मिलता है। पता होगा कि हमको जो भी पदार्थ आज तक हमें प्राप्त हुआ वो पादप और जंतु से ही प्राप्त हुआ, दूसरे से प्राप्त नहीं हुआ। नेक्स्ट, पोषक। न्यूट्रिएंट्स वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कहने का मतलब ये जानते हैं, न्यूट्रिएंट्स वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये आप लोग को पता होगा। हमको बढ़ने के लिए, हम लोगों के बढ़ने के लिए, हम लोग को कार्य करने के लिए, हम लोग को शक्ति देने के लिए, कहने का मतलब हमको ऊर्जा देते हैं, वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व कौन कौन है जानिए। न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण इत्यादि, ये सब पोषक तत्व है। कहने का मतलब जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाना में हमको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है तथा कई तरह खनिज लवण मिलते हैं। ये सब पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में अगले बार मिलेंगे। ओके, आप लोग इतना ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ते होंगे लेकिन बगल वाला को नहीं कहते होंगे पढ़ने, कहिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है, ज़रूर कहिएगा। और ये ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा जल्दी करिए ताकि मैं आप लोग को लाइव क्लास दे सके। ओके बच्चों, ठीक है।